अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको शेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से आप सर्दी से अपने जानवरों को बचा सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने शेड को कवर कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि आपका शेड इस किस्म का होना चाहिए जो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में बेहतरीन हो। आपके जानवर भी कंफर्टेबल रहें, मौसमी शिद्दत से बचे रहें, वो सस्ता भी हो, मैनेजमेंट भी कम हो, मतलब उसकी देखभाल मेंटेनेंस कम हो। तो चलें आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं बकरियों को ठंड से बचाने के लिए। इस टाइम जो आप सामने देख रहे हैं ये माशाल्लाह हमारा शेड है जिसका साइज़ 30 बाई 20 30 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। ये शेड दोनों साइडों से मुकम्मल ओपन होता है, गर्मियों के अंदर हवादार है, खुला डुला है, जानवर अंदर सुकून से रहते हैं और किसी किस्म के पंखे की फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुला रखने का एक ये फ़ायदा है। और सेम शेड हम सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसे ईंट या ब्लॉक के साथ मट्टी लगा के, जिस मट्टी को हम अपनी ज़बान में गारा कहते हैं, उसके साथ इसे मुकम्मल बंद कर लेते हैं। ऐसा शेड नहीं होना चाहिए कि आप सर्दियों के लिए एक अलग कमरा बनाएं, गर्मियों के लिए एक अलग कमरा बनाएं। उससे होगा क्या, एक तो जगह आपको ज़्यादा दरकार होगी, ख़र्च अखराजात आपके, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये आप देखें तो नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मट्टी है जी, आम खेत की मट्टी है। इसमें पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है तो इसे गारा कहते हैं। ये सीमेंट की जगह इस्तेमाल हो जाती है। इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी मेन वजह तो ये है कि जब इसके साथ ब्लॉक और ईंटें आप लगाते हैं तो गर्मी आने पे जब हम इसे ओपन करेंगे, ब्लॉक और ईंटों को रिमूव करेंगे, तो ये बआसानी डैमेज हुए बग़ैर निकल जाती हैं। अगर सीमेंट से लगाएंगे तो ये मुकम्मल टूट जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, अगले साल आप फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जितने भी ब्लॉक हैं ये लास्ट ईयर के हैं, पिछले साल भी हमने सेम इस्तेमाल किए थे, बल्कि 6-7 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी मट्टी के साथ लगाते हैं। एक तो ये सस्ती है, फ्री है, आपको एक मिस्त्री या और एक लेबर की दिहाड़ी देनी पड़ेगी। 2500-3000 में आपका मुकम्मल शेड बंद हो जाएगा। अगर बहुत बड़े साइज़ के तो 2 दिन लग जाएंगे, नहीं तो 1 दिन लग जाएगा। तो इससे ख़र्चा भी बच जाता है और ब्लॉक भी ये रीयूज़ हो जाते हैं हर साल। ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और इसे हम मुकम्मल बंद करेंगे और सेंटर में से एक दरवाजे की जगह हम छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर छूटी हुई है, ये भी ऊपर मुकम्मल बंद हो जाएगा। ये आप दूसरा साइड पे शेड देखें, ये मुकम्मल बंद है, बीच में हमने तरपाल लगा के दरवाजे की जगह को कवर किया हुआ है। इसको बंद करने का दूसरा तरीका ये है जो रिवायती तरीके से लोग बंद करते हैं, तरपाल लगा देते हैं या काने के चिक लगा देते हैं, प्लास्टिक शीट लगा देते हैं, मगर उससे जानवर आपके कंफर्टेबल नहीं रहते, ठंड महसूस करते हैं। अगर आपने गाय भैंस रखी है तो शायद उनका गुजारा तरपाल प्लास्टिक शीट से चल जाता है, मगर बकरी को ठंड ज़्यादा लगती है। तो इससे बेहतर यही है आप ईंट या ब्लॉक के साथ शेड को मुकम्मल बंद करें। तरपाल कभी हवा के साथ उड़ता रहेगा, बारिश होगी तो अंदर पानी चला जाएगा, डैमेज भी हो जाएगा, हर साल आपको नया भी लेना पड़ेगा। ये ईंट और ब्लॉक अगर आप लगाते हैं तो ये एक दफ़ा का खर्चा है, हर साल यही दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं और आपकी जान छूट जाएगी। चाहे तूफ़ान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, आपके जानवर महफूज रहेंगे। और ये गर्म भी जल्दी हो जाता है, जब इकट्ठे 20-30-10 या जानवर अंदर हों ज़्यादा तो ये गर्म हो जाता है। जहाँ तरपाल प्लास्टिक शीट लगे हो तो पूरी रात जानवर अंदर सर्दी महसूस करते हैं और उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। सर्दियों में बकरियों की इतनी सी केयर है, या कोई भी जानवर है, आप शेड को मुकम्मल बंद रखें, ऊपर से रोशनदान टाइप की कोई चीज़ छोड़ें। इस तरफ से मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये आप देखें, ऊपर से हम एक एक ईंट लगाई है अंदर इसके, ये देखें आप, गैप है ताकि हवा का गुज़र होता रहे, इनके पेशाब से जो गैसेस बनती हैं ताकि वो निकल जाए। तो ये मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका है जी। मैनेजमेंट भी कम है आपकी, चाहे तूफ़ान हो चाहे बारिश हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये ईंट ब्लॉक डैमेज भी नहीं होते, हर साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही शेड बनाएं कि सर्दियों गर्मियों में सेम शेड आपका काम आ जाए। ऐसा ना हो कि सर्दियाँ आई हैं तो आप नया कमरा बनाएं और गर्मियों के लिए एक अलग आप कमरा बनाएं। ये इसी तरह हमने आगे बाड़े बनाए हुए हैं, हर बाड़े का अलग दरवाज़ा। पहले यहाँ कभी जाली हुआ करती थी, फिर बांस था, फिर सरियों का एक बाड़ा था, अब हमने ब्लॉक के साथ इसे बना लिया और इसके दरवाजे भी लगे हुए हैं। ये अब दीवारें मुकम्मल प्लस्तर देख रहे हैं, उसकी वजह ये है ताकि कुछ चिचड़, पिस्सू, खटमल, इस किस्म की चीज़ें अंदर जाके अंडे बच्चे ना दें
उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। एक दफ़ा स्प्रे चूना फेंक दे तो शेड साफ़ हो जाता है, क्योंकि छुपने की कीड़े मकोड़ों की जगह है ही नहीं, दीवारें मुकम्मल प्लस्तर है। नॉर्मली सावन के महीने में, गर्मियों में जब नमी होती है तो उस वक्त ये चिचड़ खटमल ज़्यादा हो जाते हैं। ये हर बाड़े का एक्सटर्नल दरवाज़ा है और इंटरनली भी हमने दरवाज़े रखे हैं। एक बाड़े से दूसरे बाड़े में अंदर से भी आप जा सकते हैं। ये देखें जो सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसी तरह सब में इंटरनल दरवाज़े हैं। ये 5 मुख्तलिफ़ बाड़े बने हुए हैं और छठा एक उस साइड पे भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाड़ों के बारे में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से बने, इन पे कितना ख़र्चा आया है, दरवाज़े कैसे लगे हैं, कितने के लगे हैं। आज की वीडियो में आपको जस्ट शेड के बारे में बताना था कि सर्दियों में किस तरह से आप अपने जानवरों को ठंड से बचा सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।